लाइट ऑफ करो मीठी, लाइट ऑफ कर दो। गो गो। अब ऑन नहीं करना, रात में करना। कम 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 कम। क्यों रो रही हो? पानी पी लो, जूस कल पीना। सर्दी हुआ है, सर्दी में जूस नहीं पीते हैं, पानी पी लो। पी लेगा चलो। रोते रहो। तो ये दोनों ब्लैंकेट है जिसको मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा हुआ था, अब ये आ गया है। अब मैं इसे ओपन तो नहीं करूँगी, मैं सोच रही हूँ उसको इसी तरह से पैक की। बहुत परेशान कर रही है, उसको जूस चाहिए था, मैंने पानी दे दिया तो आ जाओ। कोको मेलन देखोगी? कोको मेलन, अच्छा आ जाओ, फ्लावर दिखाती हूँ। कम 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 कम, भागी भागी भागी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भाग के आओ। और ये जो है, इसमें मैं जनरली क्या करती हूँ ना, उलन कपड़े जो हैं उसको पैक करके अंदर बेड में डाल देती हूँ। तो कल जितना हो सके रागनी हेल्प की है बहुत। उसमें जय के हैं, इसमें मिट्टी के कपड़े हैं, एक बैग और खाली है। अब इन सबको अंदर डालना है। मैं सोच रही हूँ इसी बेड के अंदर डालूँ, इसमें स्पेस है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि इसको थोड़ा साफ़ करना होगा। तो अभी खाना बन रहा है, खाना बन जाएगा उसके बाद। और ये सब ब्लैंकेट दो तो मैंने वॉश करके मंगवा लिए हैं, ये तो घर पे ही वॉश हो जाता है, इसको मैं घर पे ही कर लूँगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और इसका जो है, ये बहुत हैवी रजाई जो होता है ना, वो है जो लोग बनवाते हैं। तो इसका कवर मैंने धोकर, मीठी कर दिया ना बदमाशी, तो इसका कवर धोकर मैंने लगा दिया है। अब इन सब को अंदर रखना है, जो कि बड़ा काम है। तभी खाना बन जाएगा, उसके बाद रागनी के हेल्प से मैं इन सबको अंदर करूँगी। क्या हो गया? हिप्पो को तुम ऐसे क्यों कर दी? हाय राम, हिप्पो और पैंडा दोनों को उल्टा कर दी, हॉर्स को गिरा दी। क्यों भाई? हिप्पो अच्छा नहीं लगता? वाई ऐसे रखते हैं हिप्पो को? मिठी, वेयर इज टाइगर? टाइगर दे दो मम्मा को। आई वॉन्ट पांडा गिर गया। पांडा सॉरी, टाइगर टाइगर, मम्मा को टाइगर दे दो। सॉरी, यस सॉरी। टाइगर कहाँ है? टाइगर, टाइगर दे दो मम्मा को, दे दो टाइगर जल्दी से। वो टाइगर है, चोट लग जाएगा। तो ये जितने भी यहाँ पे मेरे ब्लैंकेट वगैरह थे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो ठंड से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी ना, मैंने इसको एक साइड में पैक कर दिया है सब बेड में। और दूसरे साइड ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ बुक्स वगैरह हैं पुराने, तो वो एक साइड में है। ये हवन कुंड का भी एक हवन कुंड कहेंगे, वो एक पड़ा हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो वो मैंने इसको पूरा क्लीन कर आज रागनी से करवाया। उसके बाद फिर एक एक चीज़ें उसको अच्छे से सेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है ना कि 3 बेड है, तीनों बॉक्स बेड है, लेकिन ना अंदर मोस्टली खाली है या जैसे तैसे चीज़ें रखी हैं। तो इस बार मैंने इसको ढंग से सेट करके रखवा दिया है। ऐसे भी ठंड तो कम्प्लीटली जा चुकी है, अब तक गर्मी लगती है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया कि सब चीज़ें अंदर रख दिया जाए, क्योंकि सब अब स्पेस भी ले रहा ना। इस मैडम को हो गई है तबीयत खराब, हल्का सा फीवर है अभी, कल से सर्दी है। खाना नहीं खा रही है, 2 बज रहे दोपहर के। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ भी खा ले, मैंने सेरेलैक भी ट्राई किया, फिर थोड़ा सा राइस दाल भी लेकर आई थी, लेकिन ये नहीं खाई है, तो मैंने इसको दूध दे दिया। तो दूध पी रही है, बहुत ज़्यादा नाक वाक इसका एकदम रनिंग नोज़ हुआ है। होली वाले दिन ही एक्चुअली क्या हुआ, होली के दिन ये खेली तो थी बहुत, लेकिन उसके दूसरे दिन मुझे लगा था कि इसकी सर्दी कुछ तो होगा ज़रूर, बट हुआ नहीं है।
हुआ मुझे था। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया था और मुझे लगता है कि इसे मुझसे ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि जब से मतलब कोल्ड जब जय को था तब तो वो मतलब हम लोग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही चल रहे थे, तो उनसे तो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मुझसे ही हुआ है इसे। और बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, ये कल से मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। कल शाम को इसने थोड़ा सा वॉमिट भी कर दिया खाना खाने के टाइम पे। वो खैर इसके गले में थोड़ा सा चोक कर गया, गले में तो अटक गया था इसका खाना, इसीलिए इसने निकाल दिया। देखो 1-2 दिन तो परेशान करेगी। तभी हो गया है शाम और मैं रात का डिनर जो है वो बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आज भिंडी बना लेते हैं, तो भिंडी का सिंपल जो भिंडी का भुजिया जो होता है ना, मैं वही बनाऊँगी। क्योंकि जय को भुजिया ही पसंद है, सब्जी वब्जी अगर बना दो तो उनको कुछ खास पसंद नहीं आता है। तो ये भुजिया और रोटी, और मैंने सोचा है दाल मुझे बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि दोपहर में मैंने दाल बनाया था और उसे किसी ने भी नहीं खाया, तो वो दाल ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो दाल यूज़ हो जाएगा। तो ये मैंने भिंडी धोकर रख दिया। नहीं खोल रहा है, अभी तो खोला था, खोल। ये भिंडी मेरी सूख गई है, बहुत अच्छे से नहीं सूखी है, बट मैं अब कर ही दे रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, मुझे लगा धीरे-धीरे कट कर लेती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही नॉर्मल जैसे कट करते हैं हाथ से वैसे कट करूँ, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो लसलसा जो होता है भिंडी का वो ज़्यादा होता है। तो इसको अगर आप चाहते हो कि भिंडी खुली-खुली सी कटी, मतलब ज़्यादा लसलसापन ना आए, तो आप इसे कटिंग बोर्ड पे रख के अगर काटोगे ना, तो वो ज़्यादा लिसलिसी नहीं होती है, मतलब अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। एनीवेज़ तो यहाँ मैं भिंडी कट कर रही हूँ और मैंने दिन में ब्लॉग में कर रही थी, आज बहुत कुछ सेट, मुझे अपना तीनों बेड जो है वो सेट करना था क्योंकि 2 ब्लैंकेट जो है वो जो ड्राई क्लीन होके आया है वो तो बाहर ही रह गया, वो मैं रख नहीं पाई। एक्चुअली जब मीठी उस समय दूध पी ली तो वो सो गई, तो 1 घंटे के लिए वो सो गई थी। फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद वो सोकर उठी तो मुझे लगा मैं थोड़ा-सा राइस दाल उसको खिला देती हूँ। तो उसको मैंने बैठाया डाइनिंग टेबल पे, और जब तक उसके लिए राइस दाल लेने गई हूँ, तब तक उसने पूरा वॉमिट कर दिया। उसके कपड़े, डाइनिंग टेबल का चेयर, फ्लोर पूरा भर गया। जितना भी उसने दूध पिया था ना, थोड़ा बहुत जो ब्रेकफ़ास्ट किया था वो सारा का सारा बाहर आ गया। तो मैं थोड़ा-सा पैनिक कर गई थी, मैं परेशान हो गई। मैंने तो बोला कि चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लेकिन जय बोले कि नहीं, थोड़ा वेट करके देख लो, अगर ठीक रहती है तो फिर देख लेंगे, कल लेके चलेंगे, या फिर अगर कुछ और तबीयत ख़राब होती है तो लेके चलते हैं। तो हम लोग फिर देखे तो फिर मीठी उसके बाद क्या हुआ ना कि सो गई, और सोई तो एक ही बार रात के 9 बजे उठी है, और उसके बाद से वो थोड़ा ठीक था, मतलब फ़ीवर भी उसको नहीं आया, ठीक थी वो। तो इसलिए मूड बिल्कुल ही ख़राब हो गया था कि मैं मतलब कुछ भी सूट करूँ। अभी आपको ब्लॉग में वो दिख रही होगी, खेल रही है, क्योंकि उठ अभी 9 बजे से 9 से ज़्यादा हो गया है। जब वो बेटर मुझे लग रही थी कि हाँ बेटर है अभी, तभी मेरा भी थोड़ा-सा मन ठीक हुआ। और ये भिंडी बना रही हूँ मैं आज, तो ये इस गर्मी की पहली भिंडी है। बहुत अच्छी अभी तो नहीं, जैसी अच्छी भिंडी आती है वैसी नहीं है, थोड़ी-सी हार्ड-हार्ड वाली जो होती है ना, वैसी भिंडी है। तो ख़ैर बनने के बाद तो अगर आप प्याज़-व्याज़ डाल कर के बनाओ तो इस तरह से जो भिंडी है ना, मैं जनरली इसी तरह से बनाती हूँ कि पहले थोड़ा-सा भिंडी को भून लेती हूँ, उसके बाद मैं मोटे-मोटे प्याज़ कट करके इसमें डालती हूँ, ताकि ट्रांसलूसेंट सा प्याज़ रहे, उससे प्याज़ और भिंडी दोनों का टेस्ट आता है। कुछ लोग इसे भिंडी दो प्याज़ा भी कहकर बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले भी प्याज़ पड़ता है, उसके बाद फिर भिंडी उसके साथ भूनते हैं, उसके बाद दोबारा इसमें प्याज़ डालते हैं और थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का मसाला भी डालते हैं। लेकिन जय को बिल्कुल ऐसे ही पसंद है। इसमें स्टार्टिंग में मैं अजवाइन डालती हूँ, अजवाइन का टेस्ट जो है वो करेले और भिंडी दोनों में ही बहुत अच्छा आता है। तो यह सिंपल सी भिंडी का जो भुजिया है वो रेडी हो गया। भिंडी का भुजिया मुझे बहुत कुछ ख़ास नहीं पसंद है, ठीक है खा लेती हूँ, बट उतना कुछ ख़ास नहीं पसंद है। और ये दाल है जो मैंने बोला था, ये दाल दोपहर लंच में ही मैंने बनाया था, बट पूरी की पूरी दाल रह गई थी। मीठी को भी इवन देने गई हूँ तो वो भी पहले ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो सारा खाना पड़ा रह गया था। तो यहाँ दाल में तड़का लगा दिया, बस यहाँ खाना रेडी है, अब मैं जा रही हूँ जय को खाना देने। और बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ ख़ास है नहीं, आज का सारा दिन जो मेरा प्लान था वो सारा काम रह गया, किसी और दिन करना पड़ेगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।